हम नेटवर्किंग किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? भैया कुछ ऐसा बना दो ना कि ऑटोमेटिक लोग आए, प्लान दिखाएं और वो बोले बक सब बेकार है। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम खुद पे फोकस करें। यहां एक बात लिखी हुई है कि लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स। हम जिंदगी में कई बार कंपनी पे फोकस करते हैं, प्लान पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, अपलिंक पे फोकस करते हैं, डाउनलिंक पे फोकस करते हैं, परिवार पे फोकस करते हैं, देश पे फोकस करते हैं, सरकार पे फोकस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे फोकस करते हैं और कई और भी बेकार की चीजों पे, हजार चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद पे फोकस करना था। और जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है। राइट, इसे समझिए। राइट, जिस इंसान ने खुद पे फोकस कर लिया उसके ऊपर दुनिया का फोकस चला जाता है कि नहीं भैया ये कौन है कौन ये, क्योंकि वो खुद पे फोकस कर रहा है। अगर आपने खुद पे फोकस कर लिया, अगर आपने खुद को डेवलप करने के बारे में सोच लिया, खुद को और अधिक स्किल्ड करने के बारे में सोच लिया, खुद को और मेहनती बनाने का सोच लिया, खुद को और साहसी बनाने का सोच लिया, खुद को और समर्पित करने का सोच लिया, खुद के अंदर अच्छे बदलाव लाने का सोच लिया, अपने ऊपर फोकस। आपने सुना होगा ना कि एक सीसीटीवी कैमरा होता है और कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। तो इंसान गलत काम करने भी वाला होता है तो थोड़ा रुक जाता है कि भैया कैमरे की नजर में है। आपको अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बनना हो। बी दैट कैमरा फॉर योर लाइफ, फॉर योरसेल्फ। और अगर आप अपनी जिंदगी का सीसीटीवी कैमरा बन के और अपने आप को हमेशा बार बार बोल सकते हैं सावधान अपना नाम लेके, सावधान सशीश, तुम कैमरे की नजर में हो और तुमने 1 साल का प्रण लिया है कि तुम वो करोगे जो तुमने 25 सालों में आज तक नहीं किया था। राइट, ये जो एक बात है, अपना नाम लेके, सावधान सशीश, दिस इज नॉट योर जॉब, तुम कैमरे की नजर में। हम चाहते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई कोच मिल जाए और हमारा जीवन पलट दे। और आपको पता है ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि कोई गुरु मिल जाए, बड़ा ही मुश्किल काम है कि कोई और आपके जीवन को ठीक कर दे। फाइनली जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही सच है कि एक टीचर का इतना ही रोल है कि वो लोगों के अंदर के टीचर को जगा दे। दैट्स ऑल। स्वामी जी का ये कहना है कि हर इंसान के अंदर एक टीचर होता है, दैट देयर इज अ टीचर इनसाइड एवरीवन। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक गुरु है, हर इंसान के अंदर एक टीचर है। और एक सच्चे गुरु का काम गुरु बनना नहीं होता, एक सच्चे गुरु का काम होता है उसके अंदर के गुरु को जागृत कर देना, कि वो जाग जाए उसके अंदर का गुरु। राइट, तो समझ में आ जाए। आपको अपना गुरु स्वयं ही बनना होगा और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं बचता। आपको स्वयं का ही गुरु बनना होगा कि मुझे खुद को ट्रेन करना है, मुझे खुद को मेरे निर्णय मुझे लेने हैं। और जो निर्णय आप रोज ले रहे हैं वही आपका भविष्य बना रहे हैं। आज आपने क्या डिसाइड किया इसी से तय होगा कि कल आपको क्या प्राप्त होगा। जो आज आप निर्णय कर रहे हैं वही कल की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे कि कल आपको क्या मिलने वाला है। वो आज के निर्णय पे डिपेंड करेगा कि आज आपने क्या करने का निर्णय लिया। और देखिए, डिसीजन के साथ 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू डिसाइड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू डिसाइड टू मैनेज। आपने डिसीजन लिया बट डिसीजन को मैनेज नहीं कर पाए, यू विल लूज। आपने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ूंगा लेकिन मैनेज नहीं कर पाए, यू विल लूज। आपने डिसीजन लिया लेकिन डिसीजन को मैनेज करने का डिसीजन नहीं लिया, you will lose. There are 2 things with decision, right? The first, you take decision. The second, you take the decision to manage the decision.
पहला है कि आप डिसीजन लेते हैं, दूसरा आप उन डिसीजंस को मैनेज करने का डिसीजन लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो डिसीजन लिया है वो करूंगा, जो निर्णय लिया है वो करूंगा। तब जाके आप अपने कल को बेहतर बनाते हैं। आज आप वही हैं जो कल तक आपने किया था, कल आप वही होंगे जो आज आप करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, राइट? आपने कल जो जो काम किए हैं उसके बदौलत आप बने हैं। चाहे आप जितने भी बन पाए हैं, जो भी बन पाए हैं, वो आपके पास्ट के कामों का नतीजा है। आपका फ्यूचर आज के कामों का नतीजा होगा। एक साल अगर आपने अपने टाइम का मैक्सिमम लेवल बढ़ा के काम कर लिया, तो मैं नहीं जानता कि यहां पे जितने लोग बैठे हैं उसमें कौन बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, कितना कमाएगा। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हर इंसान कम से कम 6 फिगर के इनकम का मालिक अवश्य होगा। इतना तय है, एकदम होना ही होना है। हमारी गलती बस इतनी होती है कि हम अपने जीवन में खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपना कैमरा भरिए। आप बहुत बड़े खजाने हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसे मिस करते चले जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस दूसरों पे होता है। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हम खुद की तरफ बहुत कम देख पाते हैं। और काम करने का एक पागलपन, एक बेचैनी तो लानी होगी, क्योंकि ये कम से कम ये टीम बनाने का काम ना एक क्रांतिकारी काम है। टीम बनाने का काम क्रांतिकारी काम करे। प्रोडक्ट बेचने का हो ना हो, टीम बनाना एक क्रांतिकारी काम है। मतलब इसके लिए क्रांतिकारी इंसान चाहिए, एकदम क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी इंसान चाहिए टीम बनाने के लिए। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो लोग आजादी के लिए टीम बना देते थे, बनाते थे ना भैया कि आइए मरिए हमारे साथ, आइए मरते हैं। लोग टीम बना देते थे कि आइए मरते हैं। और किसके लिए मर रहे हैं? देश के लिए। देश बड़ी चीज है, इसलिए जिंदगी छोटी मालूम पड़ती है। बहुत गौर से समझिए, देश बड़ी चीज है इसलिए जिंदगी छोटी मालूम पड़ती है। लेकिन आपसे बोला जाए आइए खुद के लिए मरिए, तो आप नहीं मर पाएंगे, नहीं मर पाएंगे, आपसे नहीं हो ही नहीं पाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि आइए देश के लिए मरते हैं, आइए इंसानियत के लिए मरते हैं, तो आप मर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत बड़ी चीज है, जिंदगी छोटी चीज है। देश बड़ी चीज है, जिंदगी छोटी चीज है। आप सोचिए, आजादी की लड़ाइयों के लिए लोग जान दे सकते थे, बट अपने घर को अमीर बनाने के लिए लोग काम नहीं कर रहे। अजीब सा लगता है कभी कभी। भैया माजरा क्या? माजरा यह है कि उसका जो उद्देश्य है उसके जीवन से अभी बड़ा नहीं है। उसको जो उद्देश्य मिला है या जो भी उसने फिक्स किया है, वो उद्देश्य उसके जीवन से अभी भी छोटा चल रहा है। और जिंदगी में आप सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल करते हैं जब आपकी जिंदगी का लक्ष्य, आपकी जिंदगी का उद्देश्य आपकी जिंदगी से भी बड़ा हो जाता है। कि भैया उद्देश्य बड़ा है, जीवन छोटा है, तो वो इंसान लड़ेगा, वो इंसान भागेगा, वो इंसान मेहनत करेगा, वो इंसान कुछ भी करेगा, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य जीवन से भी बड़ा हो गया। ये जितने भी भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा होते हैं, गांधी जैसे लोग पैदा होते हैं, या कोई भी क्रांतिकारी इंसान पैदा होता है, ये पैदा तो इंसान ही होता है, लेकिन इसका उद्देश्य जो इसके अंदर पैदा होता है, ये इसको क्रांतिकारी बना देता है। ये आया इंसान ही था नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर एक उद्देश्य पैदा हुआ, और वो उद्देश्य इतना खतरनाक पैदा हो गया कि वो उसकी जिंदगी छोटी लगने लगी उसको। कहा कि ये जीवन फना भी हो जाए, ये जिंदगी फना भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, उद्देश्य बड़ा है हमारा। हम नेटवर्किंग किन उद्देश्यों के लिए करते हैं भैया? ऑल्टो के लिए, ऑडी के लिए, थोड़ी सी किन, हमारा उद्देश्य भी बहुत बड़ा नहीं होता। हम पैसों का एक छोटा मोटा उद्देश्य बना के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बट वो सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी तो मेरे अनुसार लोग ही होने चाहिए। प्राइमरी तो मेरे अनुसार हुजूम होना चाहिए कि मुझे चाहिए लाखों लोग। प्राइमरी तो यही होना चाहिए कि मैं लाखों लोगों का जीवन बदलूं और लाखों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लाने का रीजन मैं बनूं, माध्यम मैं बनूं, राइट? ये प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए। अगर एक दिन आपको यह पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी दुनिया है, तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, दूसरों को इस दुनिया में लेके आना। और जितने अधिक लोगों को आप इस दुनिया में लेके आ सकते, यह आपका मिशन होना चाहिए कि मैं मरने से पहले लाखों लोगों को इस दुनिया में, मैं मरने से पहले लाखों लोगों को प्रभावित करूंगा इस दुनिया के लिए।
बाकी चीजें सेकेंडरी है, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, चीजें, सब कुछ। लोग प्राइमरी है। और कई लोग ऐसे हैं जो लोगों से ही नहीं मिल रहे, लोगों से ही नहीं मिलते, बात ही नहीं करते। वो किसी करिश्मा का इंतजार कर रहे कि कोई करिश्मा होगा और लोग मेरे पास आएंगे। यही एक धंधा है जहां लोग आपके पास नहीं आते, आप उल्टे ही लोगों के पास जाते। बाकी पान का भी गुमटी खोल लेते अगर, तो लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, पान खाने वाला खुद ही आ जाता आपके पास। यहां तक कि शराब का खोल लेते तब तो लाइन ही लगा रहता। आप देखिए बाकी सारे धंधों में ग्राहक खुद ही आता है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक धंधा है जहां खुद ही इंसान ग्राहक के पास जाता है। अच्छा, कई लोगों को ये बिजनेस की ये बात अच्छी नहीं लगती, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस इंसान को लोगों की जिंदगी को बदलने से मोहब्बत होती है, उसे यही बात इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत लगती है। राइट, यही अंतर है। खेल इतने का ही है, खेल इतनी नजरिया का है। कुछ लोगों को यही बात खटकते रहती है, भैया कुछ ऐसा बना दो ना कि ऑटोमेटिक लोग आए। मतलब तो भैया कुछ ऐसा सिस्टम बना दो ऑटोमेटिक लोग आए। यानी तुम्हें पैसों से मोहब्बत है, लोगों से कोई मोहब्बत नहीं। वो कभी नहीं आएंगे। हम कितना भी ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिए, नहीं, इंडस्ट्री का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, जाना आप ही को पड़ेगा। लोग नहीं आएंगे। देयर विल बी नो ऑटोमेटिक सिस्टम, पीपल विल नेवर कम टू यू, यू हैव टू गो टू पीपल। उद्देश्य आपका है या उसका है? मिशन में आप जी रहे हैं कि ऊ जी रहा है? अरे भैया, तो जो मिशन में जी रहा ऊ जाएगा बतियाने, कि जो मिशन हिले नहीं जिसका ऊ आएगा आपसे बतियाने? ऊ तो अभी जो बेहोशी में है, ऊ आएगा आपकी हमारा जीवन बदलिए, आइए प्लान दिखाइए। हम कुछ नहीं कर रहे, नालायक हैं, आइए दिखाइए। बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार इंसान अपने आप को बेरोजगार मानता है पहले। ये भारत के लोग हैं, गरीब होके भी नहीं मानते कि हम गरीब हैं। भारत में बहुत अधिक गरीबी इसलिए नहीं है कि टैलेंट की कमी है, इसलिए है कि गरीब इंसान मानता ही नहीं कि हम गरीब हैं। कहता आप गरीब, आपका खानदान, मैं तो ठीक हूं, मैं थोड़े गरीब हूं। अब देखिए, आगे बढ़ने की पहली शर्त तो यही ना कि स्वीकार तो करे कि गरीब है। अब जो गरीब है स्वीकार ही ना करे कि मैं गरीब हूं, तो कौन अमीर बना देगा उसको? हमारे भारत का खेल तो यही है ना, गरीब इंसान मानते नहीं कि मैं गरीब हूं, गरीबी गाली लगती है उसको। आप बोल के देखिए कि आप बहुत गरीब हैं, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? भैया आप मानेंगे कि नहीं? देखिए, इस बिजनेस के अंदर जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है, जनता को नहीं पता, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि क्या है। आप जब इस बिजनेस में नहीं आए थे तो आपने हो सकता है बिजनेस का नाम सुना हो, बट क्या आपको पता था कि इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है? वो तो आने के बाद पता चला होगा ना। और चल के आने वाले लोग 0.00001% होते हैं, बाकी तो खुद ही हम लोग चल के जाते हैं और बताने जाते हैं। और इससे मोहब्बत होनी भी चाहिए आपको। ये बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बिजनेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको मौका मिलता है लोगों के पास जाने का। आपको मौका मिलता है लोगों के पास जाने का। दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट कई बार हमें यह चीज खटकती है, जब हम लोगों से मिलने में डरते हैं, जब हम लोगों से मोहब्बत नहीं करते, जब हम लोगों से भागना चाहते हैं, तब खटकेगी आपको यह बात, तब आप कोई ऑटोमेटिक रास्ता खोजेंगे। वरना जो मजा आता है ना किसी टेढ़े को सीधा करने में, वो कहीं नहीं है। जो मजा आता है ना किसी ना को हां में बदलने का, जो अड़ गया कि नहीं करेंगे और आप भी अड़े, अरे भैया करोगे कैसे नहीं है? मजा तो इसी में आता है भैया। है? आप किसी को प्रपोज कर दे, वो हाँ बोल दे, इसमें तो मजा ही नहीं है। अरे आप किसी को प्रपोज करे, वो आपको रिजेक्ट कर दे, यहां से मजा शुरू होता है। Here the game starts, यहां से शुरू होता है भैया। और फिर भी आप उसे मना के ही छोड़ें, ये हुआ रियल गेम। आपने प्लान दिखा, वो हाँ ही बोल दिया, तो गेम तो हुआ ही नहीं। गेम कहां हुआ? मौका कहां मिला आपको अपनी शक्ति दिखाने का? शक्ति प्रदर्शन तो हुआ ही नहीं।
आप प्लान दिखाएं और वो बोले बस सब बेकार है। ये अच्छे लीडर को अब यहां से मजा आता है, अरे मिल गया यही तो खोज रहा था मैं। हाँ, यहां से उसका काम शुरू होता है, अब आएगा मजा।